हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। आज की वीडियो स्पेशल वट सावित्री पूजा से रिलेटेड ही है। इस बार 2025 में वट सावित्री व्रत कब किया जाएगा, इसका पूजा करने का शुभ मुहूर्त कब है, सभी चीज़ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा और मैं करके दिखाऊंगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस व्रत में आपको 16 श्रृंगार करना है। जिस तरीके से हम तीज त्यौहार में 16 श्रृंगार और प्रॉपर अच्छे तरीके से तैयार होते हैं ना, उसी तरीके से क्योंकि ये वट सावित्री पूजा जो है अपनी सुहाग की रक्षा के लिए और लंबी उम्र की कामना के लिए की जाती है और पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करने के लिए किया जाता है। तो इस व्रत में आप अगर घर में पूजा कर रहे हैं, अगर आपको बरगद का पेड़ का टहनी अगर मिल जाता है तो घर में ही गमला में खोज के पूजा कर सकते हैं। अगर आसपास आपका मतलब वट का वृक्ष है तो आप पार्क में, मंदिर में, कहीं पे भी जाके इस पेड़ को पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले आपको 16 श्रृंगार अच्छे तरीके से कर लेना है, पैरों में महावर भी लगा लेना। उसके बाद तैयार होने के बाद घर में पहले पूजा आपको करनी है। उसके बाद आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है, जल चढ़ाना है। उसके बाद आप वट वृक्ष का पूजा करने के लिए जाएंगे। अगर घर में वट वृक्ष की टहनी मंगवा लिए, एक दिन पहले ही टहनी को मंगवाया जाता है। उस दिन बरगद का पेड़ का कुछ भी नहीं तोड़ा जाता है, एक दिन पहले ही पत्ते वगैरह जो भी टहनी उनी मंगवाना होता है सब कुछ एक दिन पहले ही मंगवा के रख लेते हैं। उसके बाद सूर्य भगवान को पूजा करने के बाद फिर अपने घर की मंदिर में आपको पूजा करना है। उसके बाद घर में पूजा पाठ करने के बाद आपको अच्छे से वट वृक्ष की पूजा करने से जाने से पहले जो है आपको एक थाल सजाना है अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए सूर्य भगवान को अर्घ मैंने दे दिया है। उसके बाद मैं घर में आ गई हूँ पूजा करने के लिए। घर में पूजा करने के बाद अब मैं जाऊँगी वट वृक्ष में पूजा करने के लिए। तो उससे पहले आपको जो शादी का सिंदूरा होता है ना, उससे आपको पूरे नाक से लेके मांग तक पूरे आपको सिंदूर अच्छे तरीके से कर लेना है। और क्योंकि ये सुहाग का ही पूजा है, अपनी सुहाग की लंबी उम्र और दीर्घ आयु और रोग दुख से दूर रखने के लिए ही व्रत को किया जाता है। तो प्रॉपर आपको अच्छे तरीके से 16 श्रृंगार करके आपको तैयार हो जाना है। तो मैं आ गई हूँ पार्क, और यहाँ पे देखिए पहले पूजा करने से पहले आपको ये बाल में आपको बरगद के जो पत्ता होते हैं ना, उसको आपको लगा के पूजा करना है। फ्रेंड्स, चलिए आपको पूजा करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आपको वट वृक्ष को जल चढ़ाना है, उसके बाद अक्षत चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है और टीका करना है। उसके बाद जो बरगद का पेड़ का पत्ता है उसको भी बिछा देना है, क्योंकि इस व्रत में आपको बरगद के पेड़ के पत्ते के ऊपर ही भोग लगाना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो जो भी पूजा के लिए जो भी सामान उमान लाए हैं वो सावित्री माता को अर्पित कर देंगे। तो यहाँ पे हम वट वृक्ष को सिंदूर लगाएंगे। ठीक है, पूजा करते करते पहले हम सिंदूर लगाएंगे और उसके बाद सिंदूर लगाने के बाद यानी फूल चढ़ाएंगे, अच्छा चढ़ाएंगे, टीका लगाएंगे और उसके बाद जो भी हम सामान लाए हैं चढ़ाने के लिए वो सारा सामान को हम चढ़ा देंगे। तो वट वृक्ष में आपको बाँस का पंखा चढ़ाया जाता है और इसी पंखे से अपने पति को हवा दिया जाता है। इसके बाद 16 श्रृंगार आप चढ़ाएंगे और इस व्रत में अपने हस्बैंड के लिए कपड़ा भी चढ़ाते हैं, तो कपड़ा चढ़ा देंगे। देखिए मैंने पॉलीथीन में बंधा हुआ है कपड़ा, और उसके बाद श्रृंगार का सामान एक डब्बा में ही मैंने सजा के रख लिया है। तो यहाँ पे जितना भी हो सके सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, ये सब चीज़ें, महावर वगैरह चढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो भी फल फ्रूट लाए हैं ना वो फ्रूट हम चढ़ा देंगे पत्ते के ऊपर। उसके बाद धूप बाती दिखा देंगे और धूप बाती, और उसके बाद देखिए फूल वूल हम छींट देंगे। जो भी हम पूजा के सामान चढ़ाए हैं ना उसको भी हम टीक देंगे, और पंखा को भी, बाँस को भी हमें पूजा करना है तो बाँस को भी हम टीका लगा देंगे। उसके बाद नारियल हमें चढ़ाना है, तो नारियल में हम रक्षा सूत्र लपेटेंगे और 5 बार या 7 बार हम टीका करके हम नारियल को चढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम अपना शादी का जो सिंदूरा है, शादी का सिंदूरा भी यहीं पे चढ़ा देना है। उसके बाद कलश के लिए, क्योंकि हम पार्क आए हैं तो पूरा लोटा भर के जल नहीं है, तो जितना जल है उसी में हम अक्षत, रोली, फूल डाल देंगे। उसके बाद हम एक जहाँ पे कलश रखना है वहाँ पे अक्षत फूल रख के हम लोटा को रख देंगे। उसके बाद धूप बाती दिखाने के बाद यहाँ पे हम कच्चा सूत्र से
यहाँ पे गांठ नहीं लगाना है आपको, इस तरीके से आपको फंसाना है। फंसाने के बाद आपको पहले गोड़ लग लेना है कि भूल चुके क्षमा करिएगा, और उसके बाद हम फेरी देना शुरू करेंगे। तो इसमें जिसका पार लगता है तो 108 बार भी फेरी दिया जाता है, और साथ ही साथ आपको मूंगफली का दाना, जो कच्चा दाना होता है, उसको आपको चढ़ाते जाना है। तो 7 बार या 11 बार भी दे सकते हैं। तो जिनको लगता है कि 108 बार दे सकते हैं तो 108 बार दे सकते हैं, और नहीं तो फिर 7 बार या 11 बार भी आपको फेरी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 11 बार फेरी डाल रही हूँ, और जितना बार आप फेरी डालेंगे ना, उतना बार वट वृक्ष में आपको सिंदूर लगाते जाना है। जितना लंबा सिंदूर आपको लग सके पेड़ में, उतना लंबा आप लगा सकते हैं। बोलते हैं कि जितना लंबा सिंदूर जाता है उतना हमारी सुहाग की उम्र बढ़ती है। और साथ ही साथ हम मूंगफली के दाना भी चढ़ाते जाएंगे, मगर साथ ही साथ घर में जो भी मूंगफली का दाना है 108 दाना ही चुन के लाना है, और सारा दाना जो है पेड़ के नीचे ही हम छोड़ के चले जाएंगे। थोड़ी बहुत प्रसाद के लिए हम रख लेंगे। उसके बाद फेरी डालने के बाद हम यहाँ पे धूप बाती दिखाएंगे, और उसके बाद कपूर से हम आरती करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा पूजा हो गया, फिर हम आरती कर लेते हैं। आरती करने के बाद हम भगवान से क्षमा प्रार्थी करेंगे। उसके बाद इसमें नियम होता है, यहाँ पे देखिए जितने भी श्रृंगार का सामान, जो भी सामान चढ़ाया है ना, पेड़ के नीचे आप, पेड़ में आप टच करके आप उतार लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए बिंदी मैंने चढ़ाया है, तो बिंदी को हम पेड़ की में एक बिंदी जो हम यहाँ पे लगा देंगे। और यहाँ पे काजल चढ़ता है, लिपस्टिक चढ़ता है, सब कुछ चढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए इस काजल को भी हमने पेड़ में टच करवा दिया, और कंघी से आपको बरगद के पेड़ में आपको कंघी करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो तेल चढ़ाया ना, पाउडर भी चढ़ता है, जो आपके हस्बैंड को पसंद होता है वो सारी चीज़ें हस्बैंड की पसंद से चढ़ाया जाता है इसमें। जो भी आपके हस्बैंड क्रीम पाउडर तेल लगाते हैं वो सब कुछ चढ़ाइए इसमें। तो देखिए मैंने पाउडर लगाया, उसके बाद तेल लगाया है, कंघी भी कर दिया है, ठीक है। सब कुछ आपको इसमें करना होता है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो सिंदूर है, सिंदूर को भी हम पेड़ में टच करवा देंगे। उसके बाद लास्ट में हम आईना दिखाएंगे, शीशा दिखाया जाता है। उसके बाद सब कुछ करने के बाद यहाँ पे देखिए मैं श्रृंगार का सामान जो है इस तरीके से पहले सरिया लेती हूँ, और एक एक चूड़ी जो है मैं अपने हाथों में डाल लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे देखिए जो हस्बैंड के लिए कपड़ा चढ़ाया है ना, उसको भी आप बरगद के पेड़ में टच करवा दीजिए, स्पर्श करवा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए पंखा होकना है, तो इस तरीके से आप पंखा हवा देना होता है, तो हवा दे दीजिए। उसके बाद हवा देने के बाद आपको गला मिलना होता है, तो बरगद के पेड़ में आपको गला भी मिलना है। तो इस तरीके से आप 7 बार जो है हवा देंगे, और इस तरीके से आपको 7 बार 5 बार जो है आपको पैर भी दबाना है, मतलब पेड़ को दबाना है, ठीक है। जिस तरीके से ऐसा महसूस करिए कि मैं अपने हस्बैंड को पैर दबा रही हूँ। उसके बाद 5 बार जो है आपको पेड़ से गले भी मिलना होता है। तो इस तरीके से आप गले मिलिए 5 बार या 7 बार, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद आप लास्ट में जल, जो भी आप कलश में जो जल चढ़ाया है ना, वो सारा जल जो है आप पेड़ में डाल के चलाइए। फिर इस तरीके से आपका पूजा जो है संपन्न होता है। फिर लास्ट में हम सुहाग लेंगे, और जो पेड़ में सिंदूर लगा हुआ उसी से हम 5 बार या 7 बार जो है हम सुहाग ले लेंगे। और जब आप फेरी डालते हैं ना, तो फेरी डालते समय भी आप मूंगफली का दाना आपको गिराना है, सिंदूर पेड़ में लगाना है, और उसी सिंदूर को फिर अपने मांग में भी भरना है। लास्ट में हम देखिए क्षमा प्रार्थी कर लेते हैं कि जाने अनजाने में अगर कुछ भूल चूक हो तो क्षमा करिएगा। और उसके बाद जो भी कलश में हमने जल चढ़ाया था, रखा था, वो सारा जल जो है हम पेड़ में चढ़ा देंगे। उसके बाद हम जो फल चढ़ाए हैं वो फल को भी हम उतार लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमने फल चढ़ाया है, अब फल जो है लास्ट में हम उतार लेंगे। तो यहाँ नारियल है, आम है, तरबूज है, जो भी आप चढ़ाए हैं सब कुछ उतार लीजिए। उसके बाद अब ये हो गया बट वृक्ष का पूजा समाप्त हो गया। उसके बाद घर में आके आपको पति पूजन भी करना है। तो पहले सबसे पहले अपने हस्बैंड को पैर धोइए, और पैर धोने के बाद आपको आरती उतारना है। और जो भी आपने जो सामान चढ़ाया, तेल, पाउडर, काजल, सब कुछ आपको अपने हस्बैंड को लगाना होता है। तो पैर धोने के बाद यहाँ पे अक्षत फूल पहले हम छीटेंगे अपने हस्बैंड के ऊपर, और एकदम
बहुत अच्छे से एकदम आराम से अपने हस्बैंड को पहले बैठा दीजिए। खड़ा करके पूजा नहीं किया जाता है, आराम से बैठा के अस्थिर से। और उसके बाद जो तेल लगाए चढ़ाए हैं उस तेल को अपने हस्बैंड के बालों में लगाना है, हल्का सा ही लगाइए। और उसके बाद यहाँ पे देखिए पाउडर मैं चढ़ाई हूँ, तो पाउडर को भी मैं लगा देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देखिए काजल है, तो पहले मैं कंघी कर देती हूँ, क्योंकि कंघी भी करना ज़रूरी है। इस व्रत में कंघी करना ज़रूरी होता है। तेल लगाना, पाउडर लगाना, काजल लगाना सब कुछ ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड जो है बोले कि आँख में नहीं, तो मैंने बगल में काजल लगा दिया है, ठीक है, कान के पीछे मैंने लगा दिया। उसके बाद तैयार करने के बाद मैं आईना दिखा रही हूँ, तो बड़ा आईना भी आप चढ़ा सकते हैं, मगर मैंने छोटा आईना चढ़ाया है। उसके बाद आपको अपने हस्बैंड को अच्छे से तैयार करने के बाद आपको टीका करना है, रोली का टीका करेंगे। उसके बाद अक्षत भी लगाएंगे, टीके के ऊपर अक्षत लगाना है। और उसके बाद फल जो चढ़ाए है ना, उस फल को आपको हस्बैंड को खिलाना है। और उसके बाद आपको पैर दबाना है अपने हस्बैंड की। देखिए दोनों पैरों को अच्छे से दबाएंगे 5 बार। और उसके बाद पैर दबाने के बाद हम आरती करेंगे। तो इस तरीके से आरती करेंगे। फिर लास्ट में हम आशीर्वाद लेंगे पैर छू के अपने हस्बैंड का। फिर इस तरीके से वट वृक्ष का पूजा समाप्त होता है। और सो फ्रेंड्स, इस साल 2025 में 26 मई को किया जाएगा ये व्रत को। और ये पूजा करने की शुभ मुहूर्त जो है, अमावस्या तिथि आरंभ जो है 12:11 पे हो रहा है। और 27 मई को सुबह 8:31 पे अमावस्या तिथि जो है समाप्त हो रहा है। तो 2025 में इस साल जो है 26 मई को यह व्रत वट सावित्री पूजा जो है रखा जाएगा। सो पूजा करने की शुभ मुहूर्त है 12:11 से आप पूजा करने जा सकते हैं। और अगर आपके आसपास में कोई बरगद का पेड़ है तो आप बरगद वहाँ पे जाके पूजा कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप किसी के थ्रू एक दिन पहले ही बरगद का टहनी मंगवा कर घर में ही गमला में खोस कर फिर पूजा कर सकते हैं, फेरी डाल सकते हैं। तो इस व्रत को इस तरीके से किया जाता है। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। कुछ भी रिलेटेड प्रश्न हो, सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।